बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। एक गुरुमुख ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा एक गुरुमुख ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा, स्वामी जी, दया मेहर की कमी हो तो दया पाने का आसान तरीका क्या है? तो श्री गुरु महाराज जी का जवाब, गुरुमुखो, हम रोज सुबह 3 बजे दया मेहर की टोकरी लेकर निकलते हैं, और जो जो भजन में सुबह बैठे होते हैं उस टोकरी में से दया के फूल बरसाते हैं। फिर स्वामी जी ने गुरुमुखों से कहा, हमें बहुत अफसोस होता है, कुछ भाग्यशाली जीव जो जागते हैं वही फ़ायदा उठा पाते हैं, और बाकी सारी की सारी दया की टोकरी हमें वापस लानी पड़ती है। हमें बहुत दुख होता है, इसलिए बिना नागा भजन सिमरन करो जी। भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि जितनी हमारी श्वासें हैं उतना हम भजन सिमरन करें, लेकिन नहीं कर पाते, उतना नहीं कर पाते ना। लेकिन जीते तो हैं ना, हम पूरी श्वासें ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन भजन सिमरन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? करना चाहिए हमें। अगर हम हर वक्त 24 घंटे करना चाहें तो 24 घंटे भी कर सकते हैं, कुछ काम करते हुए भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो भजन सिमरन मेरे अंदर चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये उसकी दया मेहर है। अंदर ही अंदर चलता रहता है। जब हम सिमरन करना शुरू करते हैं ना, तो 24 घंटे के लिए ये हो जाता है। जब हम सोते हैं तब भी चलता है ये, हर वक्त चलता है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप किसी से बात भी कर रहे हो ना, तब भी वो भजन सिमरन चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। बस एक बार आदत पड़ने की, अगर आपको आदत पड़ गई, कहते हैं ना किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाए तो बहुत बुरी है ना। लेकिन ये वाली आदत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जैसे हम एक एक पैसा करके जोड़ते हैं, वैसे ही हमें भजन सिमरन करके, एक एक श्वास से सिमरन करके हमें जोड़ना है, पूरी गुल्लक भरनी है अपनी। पता नहीं आपको मेरी बातें कैसी लगती होंगी, लेकिन मैं जो महसूस करती हूँ ना, बस वही बताती हूँ। मुझे जो महसूस होता है मैं वही बताती हूँ, क्योंकि पहले मैं भी भजन सिमरन नहीं करती थी। बहुत सालों तक मैंने नाम लिया, लेकिन मैंने भजन सिमरन नहीं किया। और फिर मैंने आस्ता आस्ता भजन सिमरन शुरू किया, यूट्यूब के ज़रिए ही। किसी संत ने बताया कि ऐसे करो आप, तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया। उन्होंने क्या बताया कि आप घड़ी में अलार्म लगा लो, या अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो, कि आपको हर 1 घंटे में 10 बार सिर्फ नाम जपना है, बस। कोई भी नाम, जैसे आप राम राम का नाम लेते हो तो आपने राम 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 10 बार। जब भी अलार्म बजे, 1 घंटे बाद अलार्म बजेगा। तो मैंने वैसा ही किया, कुछ दिन वैसा ही किया, और कुछ दिन के बाद तो अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरे 1 घंटे बाद मुझे पता चल जाए कि अब मुझे नाम जपना है। तो वैसे ही मैं काफ़ी दिन तक तो मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे सुबह बैठना शुरू किया। जैसे ही मैंने सुबह बैठना शुरू किया, तो मैं बैठती थी 5 मिनट करती थी, उसके बाद सो जाती थी, नींद आ जाती थी। अब मैं बड़ी परेशान, वही मैं उठती तो हूँ 4 बजे, लेकिन फिर मुझे नींद आ जाती है। उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर नींद आ जाती है तो। लेकिन धीरे 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 अपने आप ही आदत पड़ती गई, और नींद आनी भी बंद हो गई। फिर तो एक टाइम ऐसा आया कि 1 घंटा मुझे ऐसे लगता था कि ओहो, मैं कब से बैठी हूँ, क्या मुझे पूरी रात हो गई बैठे बैठे, और ये 1 घंटा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, और मैं बार बार फ़ोन में टाइम देखूँ कि 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ोन में अलार्म लगाना शुरू किया कि बार बार मुझे टाइम देखना सही नहीं है। अगर मैं ध्यान पे बैठी हूँ तो ध्यान मेरा घड़ी की तरफ है और फ़ोन की तरफ है, वो भी सही नहीं है। तो फिर मैंने अलार्म लगाना शुरू किया 1 घंटे का, कि 1 घंटे बाद मुझे पता चल जाएगा, अलार्म बजेगा तो मेरा हो गया। तो लेकिन वो बहुत बड़ा लगता था 1 घंटा, मुझे इतना बड़ा लगता था कि मैं थक जाती थी 1 घंटे में। लेकिन ज़िद थी कि अब मैंने करना ही करना है, सिमरन तो मुझे करना ही है अब। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बच्चा कोई ज़िद पकड़ लेता है, तो फिर अपने आप ही माँ बाप
कहते हैं कि नहीं, हाँ हाँ तुम ये काम कर लो, कहते हैं ना, ऐसे ही गुरु महाराज जी भी कहते हैं। जब मैंने बहुत जिद पकड़ ली कि नहीं गुरु महाराज जी अब तो मुझे ये नाम सिमरन जपना ही है, मुझे बहुत साल हो गए नाम लिए हुए लेकिन मैंने सिमरन नहीं किया, तो आस्ता आस्ता करते अब तो ऐसे लगता है कि 1 घंटा 1 घंटा हो गया, अब ऐसे लगता है पहले लगता था कि 1 घंटा हो ही नहीं रहा, और अब ऐसे लगता है कि बस हो गया 1 घंटा, इतनी जल्दी, अभी तो 4 बजे थे 5 भी बज गए। या कभी 5 बजे भी बैठती हूँ, ये तो नहीं कि रोज़ 5 6 अपना 4 बजे ही बैठती हूँ मैं, कई बार लेट भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। दुख सुख है, कभी शरीर नहीं काम करता, या 5 से 6 बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 बैठ जाओ, 4 से 5, जब भी आपका मन करे, जब भी आपकी नींद खुले। और आप भी ऐसे ही करो, अलार्म लगा लो अपने फ़ोन में, हर 1 घंटे का, 1 घंटे में आपने 10 बार करना है बस। और लगा लो, रात को तो आप सो ही जाओगे, रात को सोते वक्त आपने 10 बार करके सोना है। जो भी आपने श्री गुरु महाराज जी का, जिसका भी आपने नाम लिया हुआ है, या जो भी आपको पसंद है, माता रानी का, या जिसका भी आपको पसंद है, जो भी आप मन से चाहते हो, जिनको अपना गुरु मानते हो, उनका आप नाम जप कर सकते हो। और रात को भी आपको 10 बार करके ही सोना है, जब तक आपको आदत नहीं पड़ जाती और देखना, ये पक्की बात है, आपको आदत पड़ जाएगी, और ऐसी आदत पड़ेगी फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, फिर नहीं छोड़ पाओगे। फिर तो आपको ऐसे लगेगा कि हम दिन में भी कर लें, 1 घंटा दिन में भी बैठ जाएं। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, सर्दियों में तो बस बैठ जाओ रज़ाई में और बहुत अच्छा लगता है, आप नाम सिमरन करो। और अब सर्दी का मौसम है, जो जो नाम सिमरन नहीं करता वो शुरू कर सकता है, अपना शुरू करे वो। और थोड़ा थोड़ा टाइम, ये नहीं कि 1 घंटा शुरू से 1 घंटा ही करना शुरू कर दो, नहीं, आप 10 मिनट से कर सकते हो। जैसे 4 बजे उठे आप, और 10 मिनट कर लो, सो जाओ उसके बाद, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे करो। तो ऐसे करते करते ही आपको देखना एक दिन ऐसी आदत पड़ जाएगी, जैसे खाना खाने की आदत पड़ जाती है ना हमें, कि अब टाइम हो गया तो भूख लग जाती है, लगती है ना, वैसे ही हमें सिमरन की भी आदत पड़ जाएगी। अब आप कहोगे 4 बज गए, आप ऐसे खड़े होगे उठ के, जैसे हो गया दिन, सुबह हो गई मेरी, तो 4 बजे ही आपकी सुबह हो जाएगी। आप एक बार करके देखो, फिर आप मुझे कहोगे कि आपने बिल्कुल सही बात कही थी। बस शुरू करने की देर है, कहते हैं ना, किसी भी काम को शुरू करने की देर है। जब हम शुरू कर देते हैं, पक्का इरादा बना लेते हैं कि हमने ये काम करना है, तो कर लेते हैं ना। ऐसे ही भजन सिमरन है। और देखो, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम तो दया की टोकरी लेके निकलते हैं सुबह, और जो जो नाम सिमरन कर रहा होता है उनके ऊपर वो फूल बरसाते हैं ना। बताया ना मैंने अभी, ये गुरु महाराज जी की बातें हैं पूरी, जो मैं बता रही हूँ आपको। मैंने कोई कहानी अपनी तरफ से नहीं बनाई है, ये श्री गुरु महाराज जी के ही शब्द हैं, उनके ही मुखारबिंद से निकले हैं ये शब्द। और गुरुमुखों को बताया है गुरु महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही जी ने। और अगर आप करेंगे तो दया की टोकरी लेकर तो गुरु महाराज जी सुबह निकलते ही हैं, और आपके ऊपर फूल बरसेंगे ही बरसेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो करेंगे ना आप भजन सिमरन? और जो जो करेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए, और जिसको जो परेशानी हो वो भी मुझे बताए कि ये परेशानी आ रही है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।